तारीख 16 सितंबर 1970। जगह जॉर्डन की राजधानी अम्मान। इजराइल के खौफ से जान बचाकर भागे लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान यहाँ के शरणार्थी कैंपों में पनाह लिए हुए थे। अचानक इन कैंपों के बाहर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंजती है और अगले ही पल इन घनी आबादियों पर तोपों से आग की बारिश शुरू हो जाती है। आसमान बारूद के काले धुएं से भर जाता है और सड़कें इंसानी खून से लाल हो जाती हैं। जब 10 दिन बाद ये कत्लेआम थमता है तो 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमानों की लाशें बिछ चुकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि इस बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों को तोपों से उड़ाने का हुक्म किसने दिया था? ये हुक्म किसी इजरायली कमांडर ने नहीं, किसी अमेरिकी फौजी ने भी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के एक ब्रिगेडियर ने दिया था। और उस ब्रिगेडियर का नाम था जिया उल हक। अब टाइम मशीन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक 6 महीने बाद की तारीख 25 मार्च 1971 की आधी रात। जगह पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है। पाकिस्तानी सेना के टैंक ढाका की सड़कों पर उतरते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़े जाते हैं। सोते हुए बंगाली छात्रों को बाहर घसीटा जाता है और मशीन गनों से भून दिया जाता है। पाकिस्तानी फौज के जनरल टिक्का खान का अपने सिपाहियों को सीधा आदेश था, मुझे जमीन चाहिए, लोग नहीं। और फिर अगले 9 महीनों में 30 लाख लोगों का कत्लेआम होता है और 4 लाख औरतों का रेप। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 75 सालों में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून किसने बहाया है, तो आपका जवाब शायद इजराइल होगा। लेकिन इतिहास के पन्नों की सच्चाई कुछ और है। मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल कोई गैर मुस्लिम देश नहीं, बल्कि उस मुल्क के हुक्मरान हैं जो बना ही इस्लाम के नाम पर था, पाकिस्तान। एक ऐसा मुल्क जिसकी एयरफोर्स आज भी अपने ही बलूच और पश्तून मुसलमानों पर आसमान से बम गिराती है। आज के किस्सा के एपिसोड में कहानी पाकिस्तान के कत्लेआम की। हम आपको बताएंगे 1953 के लाहौर दंगों की वो खौफनाक हकीकत, जब इस्लाम के नाम पर बने मुल्क में ही अहमदिया मुसलमानों को सरेआम काट दिया गया और कैसे उन्हें उनके ही देश में गैर मुस्लिम बना दिया गया। बात होगी जॉर्डन के डॉसन फील्ड हाईजैक की, जिसके बाद एक पाकिस्तानी कमांडर ने 25,000 फिलिस्तीनियों को तोपों से भून डाला। हम डिकोड करेंगे 1971 के उस ऑपरेशन सर्चलाइट का खूनी सच, जब 30 लाख बंगाली मार दिए गए। और बात होगी गिलगित के शियाओं के कत्लेआम, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के ऑपरेशन साइलेंस और आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के बमों के साए में जी रहे बलूच और पश्तून मुसलमानों की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में कहानी उस पाकिस्तान के खूनी इतिहास की, जिसने अपने सियासी और फौजी लालच के लिए किसी और का नहीं, बल्कि खुद अपने ही कलमा पढ़ने वालों का सबसे ज्यादा खून बहाया है। तो आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने आखिर कितने मुसलमानों को मौत के घाट उतारा है। चौदह अगस्त 1947 जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान बना तो उसकी बुनियाद में सिर्फ एक ही दावा था, मोहम्मद अली जिन्ना का वो दावा कि मुसलमानों के हक, तहजीब और मुस्तकबिल की हिफाजत सिर्फ एक अलग इस्लामिक मुल्क में ही हो सकती है। दुनिया भर के मुसलमानों को लगा कि मदीना के बाद शायद ये पहली रियासत है जो सिर्फ कलमे की बुनियाद पर कायम हुई है। लेकिन अपने गठन के 6 साल के अंदर ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस बार मरने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि खुद को इस्लाम का पैरोकार मानने वाले ही लोग थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं थे। इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर से। उस लाहौर से जिसे कभी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता था।
लेकिन 1953 के दंगों ने इसी लाहौर की फिजाओं में मजहबी नफरत का ऐसा जहर घोला जिसकी तपिश आज तक महसूस की जाती है। हुआ यह कि पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री थे सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। जिन्ना के बेहद करीबी रहे जफरुल्लाह खान एक बहुत काबिल राजनयिक थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर और फिलिस्तीन के मसले पर पाकिस्तान की जोरदार पैरवी की थी। जाहिर तौर पर वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों के भीतर वो अहमदिया समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस्लाम की जो दो प्रमुख धाराएं हैं, शिया और सुन्नी, वो दोनों ही अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। इसकी वजह है दोनों की धार्मिक मान्यताओं और अकीदे में बुनियादी फर्क। शिया और सुन्नी अपने ऐतिहासिक मतभेदों को एक तरफ रखकर इस बात पर पूरी तरह एकमत है कि हजरत मोहम्मद खातमन नबिय्यीन हैं, यानी अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर। उनका यकीन है कि जो कोई भी मोहम्मद साहब के बाद पैगंबर का दावा करता है वो इस्लाम के मूल उसूलों से बाहर है। इसके उलट अहमदिया समुदाय का अकीदा थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि हजरत मोहम्मद शरीयत लाने वाले सर्वोच्च पैगंबर जरूर हैं, लेकिन उनके बाद उनकी उम्मत के भीतर गैर शरीयत वाले पैगंबर आ सकते हैं जो नई किताब नहीं लाएंगे बल्कि पैगंबर साहब के पैगाम को ही जिंदा करेंगे। अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि साल 1889 में अविभाजित भारत के पंजाब में गुरदासपुर के कादियान कस्बे से अहमदिया आंदोलन शुरू करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ही वो मसीह मौऊद और इमाम मेहदी हैं जिनका जिक्र हदीसों में आता है। यही खत्मे नबूवत यानी आखिरी पैगंबर की व्याख्या झगड़े की असली जड़ थी। मुख्य धारा के सुन्नी और शिया उलेमा इसे सीधे तौर पर ईश निंदा मानते थे, जबकि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अहमदिया समुदाय ने भी पाकिस्तान आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। खुद कायदे आजम जिन्ना ने अहमदिया समुदाय के जफरुल्लाह खान को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन जब मजलिसे अहरारे इस्लाम और मौलाना अबू आला मौदूदी की जमाते इस्लामी जैसे संगठन कट्टरपंथ के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाशने लगे तो उन्होंने आम मुसलमानों की भावनाएं भड़काने के लिए अहमदिया विरोधी अभियान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इस नफरत का केंद्र बना पाकिस्तानी पंजाब का शहर लाहौर। वजह यह थी कि बंटवारे के बाद कादियान से हिजरत करके आए ज्यादातर अहमदिया लाहौर और पंजाब के एक नए कस्बे रब्वा में आबाद हुए थे, जिसे अब चिनाब नगर कहा जाता है। वो तालीम, कारोबार और नौकरशाही में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो कट्टरपंथी उलेमा को बर्दाश्त नहीं था। साल 1952 में मजलिसे अहरार, जमाते इस्लामी और अन्य देवबंदी बरेलवी संगठनों ने मिलकर एक साझा मोर्चा तैयार किया, तहरीके खत्मे नबूवत। इस मोर्चे ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली मांग, अहमदिया समुदाय को आधिकारिक तौर पर गैर मुस्लिम घोषित किया जाए। दूसरी मांग थी विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान को तुरंत बर्खास्त करने की। और तीसरी, सेना, पुलिस और सिविल सर्विसेज के तमाम उच्च पदों से अहमदिया अधिकारियों को हटाए जाने की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन एक धार्मिक मिजाज के नेता थे। वो जानते थे कि अगर इन गैर संवैधानिक मांगों को माना गया तो मुल्क में भयानक मजहबी उन्माद फैलेगा, इसलिए उन्होंने ये मांगे खारिज कर दी। लेकिन तब पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुमताज दौलताना। दौलताना खुद नजीमुद्दीन को हटाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। उन्होंने नजीमुद्दीन सरकार को अस्थिर करने के लिए पुलिस और कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। लाहौर के स्थानीय उर्दू अखबारों ने भी नफरत भरे लेख छापकर आग में घी डालने का काम किया। मार्च 1953 की शुरुआत में लाहौर की सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया। हजारों हथियारबंद दंगाइयों ने अहमदिया मोहल्लों को घेर लिया, घरों को आग लगा दी गई, इबादत गाहों को तोड़ दिया गया और जो भी सामने आया उसे पत्थरों और तलवारों से काट डाला गया। कई दिनों तक लाहौर जलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। जब हालात बेकाबू हुए और हिंसा सियालकोट, गुजरावाला और रावलपिंडी तक फैलने लगी, तब केंद्र सरकार की नींद खुली। 6 मार्च 1953 को लाहौर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी शहर में मार्शल लॉ लगा था। मेजर जनरल आजम खान को इसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। फौज ने आते ही दंगाइयों पर सीधी गोलियां चलाईं और जमाते इस्लामी के मौलाना मौदूदी समेत सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मौदूदी को फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जो हालांकि बाद में सियासी दबाव में माफ कर दी गई।
उस वक्त दंगा तो दब गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस हिंसा में कम से कम 2000 अहमदिया मुसलमान मारे गए थे। सबसे खतरनाक बात यह हुई कि 1953 के इसी मार्शल लॉ ने पाकिस्तान सेना के जनरलों के मुंह में सत्ता का खून लगा दिया, क्योंकि तब सेना ने देख लिया कि सियासतदान जब नफरत की आग बुझाने में नाकाम होते हैं तो बंदूक के दम पर पूरे मुल्क को हाँका जा सकता है। 1953 के दंगों के बाद भी अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग सुलगती रही। अगले 2 दशकों तक कट्टरपंथी संगठन इसी ताक में रहे कि कब उन्हें सियासी शह मिले, और उन्हें यह मौका मिला जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में। मई 1974 में रब्वा रेलवे स्टेशन पर निश्तर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अहमदिया युवाओं के बीच एक मामूली झड़प हुई। इस छोटी सी घटना को बहाना बनाकर कट्टरपंथियों ने पूरे पंजाब और सिंध में भयानक दंगे भड़का दिए। तब भुट्टो अरब देशों के पेट्रो डॉलर और दक्षिणपंथी तबके को खुश कर इस्लामी दुनिया का नेता बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने संविधान में दूसरा संशोधन पारित कर दिया। एक झटके में लाखों अहमदिया मुसलमानों को उनकी मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। रही सही कसर साल 1984 में फौजी तानाशाह जनरल जिया उल हक ने पूरी कर दी। एक ऑर्डिनेंस के जरिए जिया उल हक ने अहमदियाओं की इबादतगाह को मस्जिद कहने पर प्रतिबंध लगा दिया। अहमदिया अब अस्सलाम अलैकुम नहीं कह सकते थे, ना अजान दे सकते थे और ना ही कुरान की आयतें पढ़ सकते थे। इस कानून के बाद पाकिस्तानी पुलिस खुद हथौड़ों से अहमदिया मस्जिदों की मीनारें तोड़ने लगी और उनकी लाशों को कब्रों से निकालने की वारदातें आम हो गई। इस नफरत का सबसे विभत्स रूप दिखा 28 मई 2010 को। तब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने लाहौर के गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन की 2 प्रमुख अहमदिया इबादतगाहों पर जुमे की नमाज के दौरान फिदायीन हमला कर दिया। जब नमाजी सजदे में थे, उन पर ग्रेनेड फेंके गए और AK-47 से गोलियां बरसाई गई। उस एक दिन में 94 अहमदिया मुसलमान मार दिए गए। आज भी पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय खौफ के साए में जीता है, जहां एक डॉक्टर, प्रोफेसर या दुकानदार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो एक अहमदिया है। जनरल जिया उल हक ने भले ही साल 1984 में अहमदिया मुसलमानों से उनका मुसलमान होने का आखिरी हक भी कानून बनाकर छीन लिया था, लेकिन इस कानून के बनने से करीब 14 साल पहले इसी जिया उल हक ने वो कारनामा किया था जिसकी वजह से यहूदियों से जान बचाकर भागे करीब 25,000 मुसलमान एक झटके में हलाल कर दिए गए थे। ये वाकया साल 1970 का है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं बल्कि अरब देश जॉर्डन का है, जहां जिया उल हक की तैनाती एक ब्रिगेडियर के तौर पर हुई थी। तब इजराइल और अरब देशों के बीच हुए 6 डे वॉर को खत्म हुए तकरीबन 3 साल का वक्त बीता था। इजराइल पूरे मध्य पूर्व का बेताज बादशाह बनकर उभरा था, क्योंकि उसने अकेले ही तमाम अरब देशों की संयुक्त सेनाओं को 6 दिन में ही पछाड़ दिया था। इस जंग में इजराइल का सबसे ज्यादा कहर फिलिस्तीन पर ही बरसा था और जान बचाने के लिए लाखों मुसलमान फिलिस्तीन से भागकर जॉर्डन के शरणार्थी कैंपों में पनाह लिए हुए थे। लेकिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के मुखिया यासिर अराफात के नेतृत्व में इन शरणार्थी कैंपों में फिदायीन भी आ गए थे। फिदायीन अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वो लड़ाके जो अपने मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहें। ये फिदायीन इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने जॉर्डन के शाह हुसैन के समानांतर अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी। इन फिदायीनों का मकसद जॉर्डन की जमीन का इस्तेमाल करके इजराइल से लड़ना था, लेकिन यह बात शाह हुसैन को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा करने से फिदायीन खुद जॉर्डन की सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। लिहाजा शाह हुसैन ने तय किया कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके कैंपों में छिपे फिदायीनों का खात्मा कर देंगे। सितंबर 1970 की शुरुआत में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने यूरोप से आ रहे 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों को अगवा कर लिया और उन्हें जॉर्डन के जरका स्थित डॉसन फील्ड के रेगिस्तान में उतार दिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया कैमरों के सामने तीनों खाली जहाजों को डायनामाइट से उड़ा दिया। इस घटना ने जॉर्डन के शाह हुसैन की अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिला दिया। शाह हुसैन ने फैसला कर लिया कि अब आर पार की जंग होगी
और फिदायिनों का नामो निशान मिटाना होगा। लेकिन जॉर्डन की सेना के भीतर फिलिस्तीनी मूल के भी कई सैनिक थे, इसलिए शाह हुसैन को एक ऐसे निर्दयी और बाहरी कमांडर की जरूरत थी जो बिना किसी हिचक के गोली चलाने का हुक्म दे सके, और यह कमांडर मिला पाकिस्तान से। उस वक्त पाकिस्तानी सेना का एक 40 सदस्यीय सैन्य प्रशिक्षण मिशन जॉर्डन में मौजूद था, जिसके मुखिया थे ब्रिगेडियर मोहम्मद जिया उल हक। शाह हुसैन ने ब्रिगेडियर जिया उल हक को जॉर्डन की सेकंड आर्म डिवीजन का ऑपरेशनल कमांडर बना दिया। हालांकि पाकिस्तान सरकार का आदेश सिर्फ जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने का था, लेकिन जिया उल हक ने प्रोटोकॉल तोड़कर जॉर्डन की फौजी कार्रवाई की कमान अपने हाथ में ले ली। 16 सितंबर 1970 को शाह हुसैन ने पूरे मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान किया और 17 सितंबर की सुबह जिया उल हक के नेतृत्व में जॉर्डन की सेना ने अम्मान के फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंपों, वाहिदात और अशरफिया पर तोपखाने और टैंकों से हमला बोल दिया। यह कोई जंग नहीं थी, बल्कि घनी आबादी वाले शरणार्थी कैंपों पर भारी फौजी हथियारों की बारिश थी। तोपों के गोलों ने मिट्टी और कंक्रीट के बने शरणार्थियों के घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। जो लोग मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करते, उन पर जिया उल हक के टैंक और स्नाइपर गोलियां बरसाते थे। कैंपों के भीतर पानी, बिजली और दवाइयों की सप्लाई पूरी तरह काट दी गई। 10 दिनों तक दिन रात गोलीबारी होती रही। मलबे के नीचे दबे बच्चों और औरतों की चीखें बारूद के धमाकों में दब गई। सड़कों पर लाशें इस कदर सड़ने लगी थी कि अम्मान की हवा में सड़ांध फैल गई। 27 सितंबर 1970 को जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर की मध्यस्थता से काहिरा में युद्ध विराम हुआ, तब तक कत्लेआम का मंजर पूरी दुनिया देख चुकी थी। पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान दिया कि जिया उल हक की कमान में जॉर्डन की सेना ने 10 दिनों के भीतर कम से कम 25,000 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर दिया था। इतिहास में इन 10 खूनी दिनों को ब्लैक सितंबर के नाम से दर्ज किया गया। मरने वाले सबके सब मुसलमान थे जो इजराइल के खौफ से भागे थे, लेकिन उन्हें अपने ही कलमा पढ़ने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की तोपों ने भून डाला। इस वफादारी के इनाम के तौर पर जॉर्डन के शाह हुसैन ने जिया उल हक को जॉर्डन के सर्वोच्च फौजी सम्मान से नवाजा, और आगे चलकर इसी खूनी तजुर्बे के दम पर जिया उल हक पाकिस्तान का सेना प्रमुख और फिर राष्ट्रपति भी बन गया। जॉर्डन में 25,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल तो पाकिस्तानी मंसूबों की महज एक बानगी भर थी। असली कहानी तो अभी बाकी थी, एक ऐसी कहानी जिससे यह बेनकाब होना था कि पाकिस्तान के लिए मजहब सिर्फ एक सियासी मुखौटा है, और बात जब सत्ता की आती है तो उसे 30 लाख मुसलमानों के कत्ल और 4 लाख मुसलमान महिलाओं के बलात्कार से भी कोई गुरेज नहीं था। असल में 1947 में जब पाकिस्तान बना तो वो 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच 2000 किलोमीटर का फासला था और उन्हें जोड़ने वाला इकलौता धागा था इस्लाम। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं माना, बल्कि उपनिवेश मान लिया। इसकी नींव खुद जिन्ना ने रखी। 1948 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की इकलौती भाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मातृभाषा बांग्ला थी। जिन्ना के उस बयान से जो भाषाई फसाद खड़ा हुआ, उसका खूनी अंजाम 21 फरवरी 1952 को ढाका की सड़कों पर दिखा, जब अपनी मातृभाषा के हक के लिए प्रदर्शन कर रहे बंगाली छात्रों पर पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चला दी। ये आग सुलगती रही और 1970 तक आते आते शूला बन गई। उस साल पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने नेशनल असेंबली की 300 में से 160 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को सिर्फ 81 सीटें मिली। उसूलन पाकिस्तान के नए वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान होने चाहिए थे, लेकिन फौजी तानाशाह जनरल याया खान और सत्ता के भूखे भुट्टो को यह कतई गवारा नहीं था कि एक बंगाली पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करे। जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब अपनी ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे, तभी 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इस बार का संग्राम हमारी मुक्ति का संग्राम है। इस बार का संग्राम स्वतंत्रता का संग्राम है।
जब तय हो गया कि मुजीब झुकने वाले नहीं हैं, तो जनरल याया खान और भुट्टो ने पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार का आदेश जारी कर दिया। इसकी कमान सौंपी गई पाकिस्तान फौज के एक कसाई लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के हाथ में। 25 मार्च 1971 की अंधेरी रात पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक खौफनाक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले जनरल टिक्का खान ने अपने सिपाहियों से साफ लफ्जों में कह दिया था, मुझे जमीन चाहिए, लोग नहीं। 25 मार्च की उस आधी रात को पाकिस्तानी सेना के टैंक ढाका की सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी को घेरा गया। जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल के हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़कर सोते हुए छात्रों को बाहर निकाला गया और मैदान में कतार में खड़ा करके मशीन गनों से भून दिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला गया और ढाका के रायर बाजार के ईंट भट्टों में ले जाकर उनकी आंखें निकाली गईं और खोपड़ियों में गोलियां मार दी गईं। अगले 9 महीनों तक पाकिस्तानी सेना और उसके बनाए स्थानीय बंगाली कट्टरपंथी संगठनों रजाकार, अल बद्र और अल शम्स ने मिलकर मौत का ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी मिसाल नाजी जर्मनी के बाद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन 9 महीनों में करीब 30 लाख निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में लाखों बंगाली हिंदू भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद बंगाली मुसलमानों की थी। पद्मा, मेघना और जमुना जैसी नदियां इंसानी लाशों से पट गई थी। पाकिस्तानी सेना की वहशत यहीं खत्म नहीं हुई। इन 9 महीनों में उन्होंने बलात्कार को युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। करीब 4 लाख बंगाली महिलाओं, युवतियों और मासूम बच्चियों को फौजी कैंपों में बंधक बनाकर महीनों तक सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी अपने सैनिकों को इस कत्लेआम और औरतों की बेइज्जती के लिए जिहाद के नाम पर उकसाते थे। अपनी ही सेना के वहशीपन से जान बचाने के लिए करीब 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी सीमा पार करके भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में पनाह लेने को मजबूर हुए। बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर भारत के सहयोग से मुक्ति वाहिनी बनाई, जिसने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी। हताश पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। फिर भारतीय सेना खुलकर इस जंग में उतरी। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने महज 13 दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 ढाका के उसी रेस कोर्स मैदान में जनरल नियाजी ने अपने 93,000 हथियारबंद फौजी जवानों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त सरेंडर किया। यह वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। लेकिन उस दिन सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं हुआ था, दुनिया का नक्शा भी बदल गया था। पूर्वी पाकिस्तान का वजूद मिट गया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। 1947 में जिन्ना ने जिस 2 नेशन थियरी और मजहब के नाम पर पाकिस्तान की इमारत खड़ी की थी, महज 24 साल के भीतर ढाका की दलदली जमीन में वही इमारत 30 लाख मुसलमानों के खून के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई थी। जब अहमदिया मुसलमानों को गैर इस्लामिक घोषित करना था तो पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों एक थे। लेकिन जब सुन्नी फौजी तानाशाह जनरल जिया उल हक ने शियाओं पर जुल्म ढाए तो उन शियाओं को बचाने वाला कोई नहीं था, जबकि अकीदे के लिहाज से दोनों शिया और सुन्नी एक ही थे। असल में पाकिस्तान का उत्तरी इलाका गिलगित बाल्टिस्तान ऐतिहासिक रूप से शिया बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन 1980 के दशक में जनरल जिया उल हक ने इस पूरे इलाके में सुन्नियों की बादशाहत कायम करने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कट्टरपंथी सुन्नियों को लाकर गिलगित में बसाया जाने लगा ताकि शियाओं को अल्पसंख्यक बनाया जा सके। मई 1988 में ईद उल फितर के चांद को लेकर शिया और सुन्नी उलेमाओं के बीच एक मामूली विवाद हुआ। शिया समुदाय ने अपनी धार्मिक आज़ादी को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन जिया उल हक ने इसे अपनी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह मान लिया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए जिया ने पाकिस्तानी सेना नहीं उतारी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, स्वात और कबायली इलाकों के करीब 80,000 हथियारबंद वहाबी सुन्नी लड़ाकों का एक लश्कर इकट्ठा किया। इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करके सेना के ट्रकों में भरकर गिलगित रवाना कर दिया गया।
हैरानी की बात यह थी कि इस खूंखार लश्कर का नेतृत्व करने वालों में ओसामा बिन लादेन भी शामिल था, जिसे तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई संरक्षण दे रही थी। मई 1988 के तीसरे हफ्ते में यह लश्कर गिलगित में दाखिल हुआ। आतंकियों ने गिलगित शहर और आसपास के दर्जनों गांवों को चारों तरफ से घेर लिया। शिया बस्तियों के घरों पर पेट्रोल बम डालकर आग लगा दी गई, फसलें जला दी गईं और पालतू मवेशियों तक को काट डाला गया। सैकड़ों शिया मर्दों को उनके परिवारों के सामने कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। शिया मस्जिदों और इमाम बाड़ों को बारूद से उड़ा दिया गया और महिलाओं के साथ भयानक बर्बरता की गई। स्वतंत्र मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में करीब 700 से 1000 निर्दोष शिया मुसलमान बेरहमी से मार दिए गए और हजारों बेघर हो गए। इस पूरे कत्लेआम के दौरान पाकिस्तानी सेना और स्थानीय पुलिस छावनियों में मूक दर्शक बनकर बैठी रही। सेना ने तब तक दखल नहीं दिया जब तक लश्कर ने अपना खूनी खेल पूरा नहीं कर लिया। इतिहास की किताबों में इसे गिलगित नरसंहार कहा जाता है, जिसमें मारने वाले भी मुसलमान थे और मरने वाले भी। फर्क बस इतना था कि मरने वाले शिया थे और मारने वाले सुन्नी। पाकिस्तान के हुक्मरान भले ही अपने मुल्क का मुस्तकबिल महफूज ना कर सके हों, लेकिन इस्लाम की दुहाई देकर उन्होंने हर जगह अपनी नाक जरूर घुसेड़ी। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान भी इससे अछूता नहीं था। साल 1979 में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना दाखिल हुई तो पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को अमेरिका से जो भारी भरकम डॉलर्स और हथियार मिले, उसका इस्तेमाल जियाउल हक ने मुजाहिदों की फौज तैयार करने के लिए किया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पेशावर और क्वेटा के मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्रियों में तब्दील कर दिया। यहां से निकले मुजाहिद सोवियत सेनाओं से लोहा लेने लगे। बाद में इन्हीं मुजाहिदों ने मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान बना लिया। 1990 के दशक में जब सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर वापस चली गई तो अमेरिकी मदद से पाकिस्तान का बनाया यह तालिबान अफगानिस्तान में अपनी ही मजहबी लोगों के खून का प्यासा हो गया। मुजाहिदों ने अफगानी मुसलमानों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। पूरा अफगानिस्तान सुलगने लगा। पाकिस्तान के बनाए तालिबानी लड़ाकों ने काबुल, मज़ार शरीफ और हेरात की सड़कों पर अपने ही हमवतन मुसलमानों का भयानक नरसंहार किया और सत्ता पर काबिज हो गए। इस कत्लो गारत की जड़ में वही पाकिस्तान था जिनके हुक्मरानों के पूर्वजों ने इस्लाम खतरे में होने की दुहाई देकर हिंदुस्तान का बंटवारा कराया था और अब अफगानिस्तान के इस्लामी शासन में भी उन्हें इस्लाम खतरे में ही नजर आ रहा था। लेकिन जब इसी तालिबान के आका ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर्स पर 9/11 का आतंकी हमला किया तो अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में घुस गई। तालिबान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अमेरिकी फौजों के डर से भागे हुए तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में जाकर पनाह ले ली। बाद के दिनों में तालिबान फिर से मजबूत हुआ, लेकिन पाकिस्तान भी तालिबान के इस खूंखार प्रभाव से अछूता नहीं रह पाया, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान में अपना गहरा नेटवर्क बना लिया था, जिससे एक नए आतंकी संगठन का जन्म हुआ। एक ऐसा संगठन जिसने पाकिस्तानी हुकूमत की ही आंखों में आंखें डालना शुरू कर दिया। उसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसका मकसद पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करके अपनी हुकूमत कायम करना था। इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान की शुरुआत हुई पाकिस्तान के फौजी तानाशाह परवेज मुशर्रफ के एक फैसले से। अमेरिका की मदद से कभी तालिबान जैसा आतंकी नेटवर्क खड़ा करने वाले पाकिस्तान ने तब खुद को तालिबान से अलग कर लिया। जब तालिबान ने अमेरिका पर हमला किया, अफगानिस्तान में तो तालिबान अमेरिका के साथ लड़ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जिहादियों ने भी पाकिस्तानी हुकूमत का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि 9/11 के हमले के बाद मुशर्रफ अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे। ऐसे में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की चर्चित लाल मस्जिद और उससे जुड़े मदरसे जामिया हफ्सा ने इस्लामाबाद की सड़कों पर खुलेआम तांडव करना शुरू कर दिया। यह सीधे तौर पर मुशर्रफ के इकबाल को खुली चुनौती थी, लेकिन शुरुआत में मुशर्रफ खामोश रहे। इसकी वजह यह थी कि इस लाल मस्जिद के जो दो करता धरता मौलवी थे, मौलाना अब्दुल अजीज और मौलाना गाजी
अब्दुल रशीद वो कभी जनरल जिया उल हक और आईएसआई के बेहद करीबी रहे थे। ऐसे में मुशर्रफ इन दोनों मौलवी भाइयों पर हाथ डालने से बच रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब इन जिहादियों ने कुछ चीनी नागरिकों का अपहरण कर लिया। चीन की ओर से मुशर्रफ पर दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका ने भी प्रेशर डाला। मजबूर होकर मुशर्रफ के आदेश पर 3 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद की घेराबंदी कर दी। उस वक्त मस्जिद के भीतर भारी मात्रा में AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स और बारूद जमा था। सैकड़ों लड़कियां और बच्चे उस मस्जिद में मौजूद थे। जब जिहादियों और सेना के बीच बातचीत नाकाम हो गई तो 10 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडोज ने एक खौफनाक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन साइलेंस। पाकिस्तानी फौज ने अपनी ही राजधानी की एक मस्जिद पर बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और ग्रेनेड से हमला बोल दिया। मस्जिद और मदरसे के भीतर भीषण गोलीबारी हुई। कमांडोज ने दीवारों को डायनामाइट से उड़ा दिया। 36 घंटे से ज्यादा चले इस खूनी ऑपरेशन में मौलाना गाजी अब्दुल रशीद समेत मस्जिद के भीतर मौजूद सैकड़ों छात्र और लड़ाके मारे गए। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की तादाद करीब 100 बताई गई, लेकिन स्थानीय मीडिया, प्रत्यक्षदर्शियों और मानवाधिकार संगठनों का दावा था कि उस ऑपरेशन में कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। लाल मस्जिद की दीवारें इंसानी खून और मांस के लोथड़ों से सन चुकी थी। इस ऑपरेशन साइलेंस ने पाकिस्तान और उसके फौजी तानाशाह परवेज मुशर्रफ की बुनियाद हिलाकर रख दी। जिन जिहादियों को पाकिस्तानी सेना अपना औजार समझती थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत काफिर हो चुकी है। लाल मस्जिद पर हुए हमले के बदले की आग से दिसंबर 2007 में एक ऐसे आतंकी संगठन ने जन्म लिया जिसने खुद पाकिस्तान की रूह को छलनी कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। इसे बनाने में अफगानिस्तान तालिबान ने भी मदद की थी। TTP के सरगना बैतुल्ला मसूद के नेतृत्व में कबायली इलाकों के 13 जिहादी गुटों ने मिलकर तय किया कि वो पाकिस्तानी फौज, पुलिस और सरकार का खात्मा करके पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे और अपना शरिया कानून लागू करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के भीतर आत्मघाती धमाकों, फिदायीन हमलों और कत्लेआम की ऐसी सुनामी आई जिसने किसी को नहीं बख्शा। इन जिहादियों ने ना शिया देखा ना सुन्नी, ना वहाबी देखे ना देवबंदी, ना अहमदिया देखा और ना ही कुछ और। इनका इकलौता मकसद था पाकिस्तान पर कब्जा। इन्होंने रावलपिंडी से लेकर पेशावर, लाहौर, कराची और क्वेटा की दर्जनों शिया और सुन्नी मस्जिदों में उस वक्त आत्मघाती धमाके किए जब नमाज के लिए लोग वहां इकट्ठे थे। उन्होंने बाजारों पर हमला किया, मज़ारों पर हमला किया और सैकड़ों जायरीनों को मौत के घाट उतार दिया। इनके कहर से पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल तक नहीं बचा। दिसंबर 2014 में इन जिहादियों ने स्कूल में घुसकर 132 स्कूली बच्चों और 17 टीचर्स को चुन चुनकर सर में गोली मारी। बच्चों की प्रिंसिपल ताहिरा काजी को उनके छात्रों के सामने जिंदा जला दिया गया। जिस पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंकवाद की नर्सरी लगाई थी, उसी के 80,000 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक और सैनिक अपने ही पाले हुए आतंकियों के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। और विडंबना देखिए, मरने वाले हर उस बच्चे, नमाजी और राहगीर का मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनके बनाए फिदायीनों के हाथों मारे गए इन लाखों मुसलमानों में सबसे बदनसीब मुसलमान है बलूचिस्तान के मुसलमान। ये वो लोग हैं जो 1948 से ही अपने ही मजहब के आकाओं के हाथों कत्ल होने को मजबूर हैं। बलोच वो कौम है जिसने अपने ही मुल्क में अपनी ही एयरफोर्स को अपने ऊपर बम गिराते देखा है, और ये शायद इतिहास का पहला ऐसा मामला है जहां अपने ही मुल्क में अपने ही मजहब के लोगों के खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के पास सोना है, तांबा है, प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, लेकिन इन पर बलोचों का कोई अख्तियार नहीं है। और अब इस लूट में एक नया और सबसे खतरनाक नाम जुड़ा है, चीन का। पाकिस्तान ने सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बलूचिस्तान को पूरी तरह से चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। 62 अरब डॉलर के इस प्रोजेक्ट का असली मकसद बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा करवाना था, ताकि चीन को अरब सागर तक का सीधा रास्ता मिल सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने बलोचों की जिंदगी नर्क बना दी। जिस बलूचिस्तान के रेको दीक से सोना निकलता है
और सुई इलाके से पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती है, उस बलूचिस्तान के पास आज पीने का साफ पानी तक नहीं है। चीन के बड़े बड़े ट्रॉलर ग्वादर के समंदर से सारी मछलियां निकाल ले जाते हैं और पीढ़ियों से वहां मछली पकड़ने वाले स्थानीय बलोच मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। बलोच इसे नव उपनिवेशवाद मानते हैं। उन्हें लगता है कि पहले उन पर पंजाबियों यानी जो मौजूदा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने राज किया और अब वो उनकी ज़मीन चीनियों को बेच रहे हैं। और जब बलोच नौजवान इस चीनी लूट का विरोध करते हैं या अपने हक की मांग करते हैं तो पाकिस्तान चीन के निवेश को बचाने के लिए अपने ही लोगों पर गनशिप हेलीकॉप्टरों से बम बरसाता है। इस खूनी खेल की एक झलक हाल ही में आई बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर में भी देखने को मिली। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और आईएसआई बलोचों को बेरहमी से मारती है और अपने गंदे खेल में उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन सिनेमा और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फर्क होता है। फिल्म में पाकिस्तानी जुल्म को तो सही दिखाया गया, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर बलोचों को महज गैंगस्टर, हथियारों के सौदागर या मोहरे के रूप में पेश किया गया, जबकि हकीकत में बलोच कोई क्रिमिनल या माफिया नहीं है। वो पिछले 75 सालों से अपने वजूद, अपने जल जंगल जमीन और मानवाधिकारों की एक बेहद दर्दनाक और जायज राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि बलूचिस्तान में बंदूक उठाने वालों से ज्यादा तादाद उन पढ़े लिखे युवाओं की है जिन्हें शांति से आवाज उठाने की सजा दी गई। पिछले 20 सालों में 20,000 से ज्यादा बलूच छात्रों, डॉक्टरों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां आधी रात को उनके घरों से उठाकर ले गई और आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। इन्हें मिसिंग पर्सन्स कहा जाता है। महीनों या सालों की यातनाओं के बाद इनकी गोलियों से छलनी और तेजाब से जली हुई लाशें वीरान रेगिस्तानों में फेंक दी जाती हैं। 2014 में बलूचिस्तान के तूतियाक इलाके में सामूहिक कब्रें मिली, जिनमें से दर्जनों सड़ी गली बलोच लाशें बरामद हुई। आज बूढ़ी बलोच माएं अपने लापता बेटों की तस्वीरें थामकर क्वेटा से इस्लामाबाद तक 1500 किलोमीटर का पैदल मार्च करती हैं, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बलोचों की तरह ही खैबर पख्तूनख्वा के कबायली पश्तून मुसलमानों की भी कुछ ऐसी ही नियति है। अमेरिका जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद खत्म करने का दबाव डालता है, पाकिस्तान असली आतंकियों को छोड़कर अपने ही कबायली इलाकों को निशाना बनाता है। उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, स्वात, बजौड़ और खैबर, ये सारे इलाके पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशंस के गवाह रहे हैं। आतंकवाद के खात्मे के नाम पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स वजीरिस्तान और स्वात के कबायली गांवों पर अंधाधुंध बमबारी करके पूरे के पूरे गांव को मलबे में तब्दील कर देते हैं। आज भी 60 लाख से ज्यादा पश्तून अपने ही मुल्क के भीतर बेघर होकर शरणार्थी बने हुए हैं। आज भी कबायली इलाकों में सेना की बिछाई बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर पश्तून बच्चे हाथ पैर गंवा रहे हैं और अपने ही इलाके में आने जाने के लिए सेना की दर्जनों चेक पोस्ट पर अपमानित होना पड़ता है। लिहाजा इन पश्तूनों ने एक आंदोलन शुरू किया है जिसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। मंजूर पश्तीन के नेतृत्व में इस आंदोलन का सबसे मशहूर नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये एक लाइन का नारा सिर्फ पश्तूनों का दर्द नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत की असल सच्चाई है, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर 1953 में बहे अहमदियाओं के खून से लेकर 1970 में जॉर्डन में मार दिए गए 25,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों तक, 1971 में बांग्लादेश में मारे गए 30 लाख बंगाली मुसलमानों से लेकर 1988 में गिलगित की वादियों में कत्ल किए गए शियाओं तक, अफगानिस्तान की खंडर बनी बस्तियों से लेकर इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के भीतर बहे खून तक और बलूचिस्तान के पहाड़ों में फेंकी गई हजारों नौजवानों की बेनाम लाशों से लेकर वजीरिस्तान के मलबे में तब्दील आशियानों तक, इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पाकिस्तान के फौजी जनरलों और हुक्मरानों के बूटों के निशान जहां भी पड़े वहां सबसे ज्यादा कफन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के ही बिछे। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह दावा किया था कि वो मुसलमानों के हक, जान और माल की हिफाजत के लिए एक नई सरजमी बना रहे हैं, लेकिन पिछले 75 साल का खूनी इतिहास इस बात का गवाह है कि इस्लाम के नाम पर बनी इस रियासत ने अपने सियासी वजूद और फौजी दबदबे के लिए दुनिया में किसी भी गैर मुस्लिम ताकत से ज्यादा खुद अपने ही मजहब के इंसानों का कत्लेआम किया है।
पाकिस्तान के इसी खून खराबे को लेकर फैज अहमद फैज साहब लिखते हैं, निसार में तेरी गलियों के ए वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। यानी अपने ही मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां सच्चाई की बात करने वालों और सर उठाकर चलने वालों को खत्म कर दिया जाता है। लोग खौफ के साए में अपनी जान बचाकर चलने को मजबूर हैं। तो ये थी पाकिस्तान के कत्लेआम की कहानी, जो दिखाती है कि कैसे मजहब सिर्फ आम लोगों के ऊपर एक तरह की सियासी कवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके पैरोकार कहे जाने वालों की सच्चाई कुछ और ही होती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने, और किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा में आगे आप कौन सा एपिसोड देखना चाहते हैं या कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।